नमस्कार टू ऑल माय डियर व्यूवर्स। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि ये नया चैप्टर है तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। देखेंगे ये कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लाइक व्हाट टू रीड या व्हाट टू नो एंड व्हाई। ठीक है, व्हाई, व्हाट एंड व्हाई, इस दो क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना, और यही हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। तो फर्स्ट थिंग है कि व्हाट टू नो, क्या जानेंगे। ठीक है, देखो बचपन में हम लोग पैटर्न्स बहुत बना चुके हैं। लाइक हम लोगों को ऐसा दे दिया जाता था एंड वी हैव टू फिल 3 ब्लैंक्स। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ये पैटर्न है और ये +5 पे चल रहा है। तो उस वक्त हम लोग इसके फाइनाइट टर्म से डील कर रहे थे। लाइक 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड पता चल गया था कि इसमें 5 ऐड हो रहा है एंड देन व्हाट वी डू, लाइक 15 + 5 दैट इज़ 20, 20 + 5 25, 25 + 5 दैट इज़ 30 एंड यस आंसर केम। ठीक है, तो ये तो उस वक्त बचपन में क्या करते थे। अब एपी वाले इस चैप्टर में क्या किया गया है कि इसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। कैसे किया गया है भाई, तो अब इस बार तुम्हें कहा जाएगा कि इस सीरीज़ को लिखते रहो, सॉरी इस सीक्वेंस को लिखते रहो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और बताओ कि 200th प्लेस पे, ठीक है, कौन सी वैल्यू आने वाली है। 200th प्लेस पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो अब अगर तुम बचपन वाले मेथड से चलो तो फिर 5 प्लस करते 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 200th प्लेस पर तक आओ एंड देन उसे आंसर बताओ कि भाई ये मेरा आंसर है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जाम्पल में मैं समझाऊँ, 1 2 3 4 5 6, ये कितने प्लेस पे है, 6th प्लेस पे। तो 6th प्लेस की वैल्यू क्या है, 30। सिमिलरली वो बोलेगा 200th प्लेस की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अब अगर तुम एपी नहीं पढ़े रहोगे तो तुम क्या करोगे कि ये यहाँ से प्लस 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 करते 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 अंत तक आओगे। अगर इसमें कुछ बच्चे अधिक होशियार होंगे तो उन्हें एक दिमाग लगेगा, उनमें उनके दिमाग में एक बात आएगी कि ये +5 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, ये तीसरे जगह पे है तो 15 है, कहीं ना कहीं मल्टीपल है, 3 5 जा 15। ये चौथे जगह पे है, फिर मल्टीपल है, ये 6th प्लेस पे है, 6 5 जा 30। तो 200th प्लेस की पूछी गई है, ये हर ऑब्वियसली 1000 ही होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये क्योंकि ये एक आसान सा प्रोसेस है, एक आसान सा पैटर्न है, तो तुम आसानी से इसका आंसर दे पाते हो। बट अगर इस पैटर्न को थोड़ा जटिल बनाया जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किल आती है। ठीक है, तो अभी तो ये बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल इस पैटर्न का बताओ तुम क्या बनाओगे। ये एक पैटर्न लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 3 5 7 9। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 ऐड हो रहा है ना, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। अब बताओ इस सीरीज़ के 100th प्लेस पे क्या होगा, सोच पा रहे हो, नहीं, बिकॉज कि ये इतना आसान नहीं है ना, इसके जितना आसान नहीं। ये तो 5 का मल्टीपल था एंड आप नंबर ऑफ जो भी प्लेस का नंबर था उसको उस कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड आपके पास आंसर आ जाता है। बट यहाँ इतना आसान नहीं है, इसको नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको कैसे करें, ये चीज़। दूसरी चीज़ कि एक इस तरह के भी सवाल इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस सीक्वेंस को लिखते जाएंगे और बोलेंगे कि बताओ इस सीक्वेंस में 5000 आएगा कभी ना कभी। अब 5000 कब आएगा ये तुम हमको बता दो। तो जैसे कि तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए थे, इसको 5 से डिवाइड करके फिर तुम आंसर ला सकते हो। बट क्योंकि ये बहुत ही एक आसान सा सीक्वेंस है, इसीलिए इस सीक्वेंस में ये काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिखाएगी एपी। अब कोई कहेगा कि मैं एक पैटर्न लिख देता हूँ और तुम सारे नंबर्स को, जो भी इस पैटर्न में नंबर्स आ रहे हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ए पैटर्न हियर, 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11। मैं कहती हूँ कि इसे 100 प्लेस तक लिखेंगे, 100th प्लेस तक। और अब तुम सारे टर्म को प्लस करोगे, बताओ 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 11 32। ठीक है, तो अब कितना सोचो, 100 प्लेस तक पहले लिखो, फिर सबको ऐड करो। ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो करते रह जाओगे और आंसर बहुत दिमाग बच्चे के बाद आएगा। तो एपी जो है ना, एपी ये चैप्टर हमें इस तरह की चीज़ों को समझने में मदद करेगा। तो व्हाट टू नो तो हम लोगों का कवर हो गया है। एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई टू नो, क्या करें इसको जान करके। इसे जान करके पेट नहीं भरने वाला है ना, रोटी नहीं मिलती है इसे जान करके। देखो भाई, मेरे हिसाब से पढ़ाई का मतलब वही है जो तुम्हारे डेली लाइफ में तुमको काम दे, दैट इज़ इट। मेरे लिए पढ़ाई का मतलब ये है कि तुम ऐसी चीज़ें पढ़ो, ऐसी चीज़ों को पढ़ के अपने अंदर ले आओ जिसका इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करो।
वैसे तो मुझे जो शिक्षा व्यवस्था है यही कुछ खास पसंद नहीं। यहाँ जो सिलेबस है, जो तरीका है पढ़ाई का, ये बहुत ही बेकार है। मतलब आप 4-5 क्वेश्चंस रटिए, मतलब एक पूरा चैप्टर रटिए, उनसे 4-5 क्वेश्चंस आया होगा एंड आपका टेस्ट हो गया एंड आप 9th क्लास पास कर गए हैं, आप 10th क्लास पास कर गए, फिर चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, ठीक है। बट अगर तुम पढ़ाई का मतलब रियल में समझो, इसका मतलब होता है कि डेली लाइफ के चीज़ों को तुम समझ पाओ। ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो डेली लाइफ में तुम एक बहुत ही जागरूक इंसान बन पाओ। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन डजेंट मीन दैट गो एंड लर्न 3 to 4 क्वेश्चंस और रट करके जाओ बस और लिख दो, फिर नंबर्स आ गए आपको 90 ना आउट ऑफ 100 एंड यू बिकम कि अच्छा मैं ही तो हूँ बस और कोई है कहाँ ना 90% होल्डर। बट रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जब अप्लाई करने की बात आएगी तो शायद आप कहीं भीड़ में बहुत पीछे खड़े रहेंगे। तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की है नहीं। चलिए उन सारी चीज़ों पे बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि वाई टू रीड, क्यों पढ़ें भाई। तो देखो डेली लाइफ में इसका है एप्लीकेशन, तो है इसका डेली लाइफ में, और कुछ एप्लीकेशन इस तरह के हैं जैसे कि आप अगर बड़े शहरों में जाएंगे ना तो वहाँ पे भाड़ा का कुछ ऐसा होता है, जैसे कि टैक्सी वाले भाड़ा ऐसे लेते हैं कि अगर आप सिर्फ उनके टैक्सी में बैठ जाएंगे तो कुछ इनिशियल चार्ज होगा, ठीक है, कुछ इनिशियल चार्ज होगा और उसके बाद वो पर किलोमीटर ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टैक्सी में बैठने का 20 रुपये है और पर किलोमीटर जाने का 5 रुपये है, तो पहले ही आपका आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बैठने का 20 और 5 रुपये 1 किलोमीटर जाने का, तो 25 हो गया। अब आगे बस 5-5 बढ़ेगा, पहला 25 हो गया, अब आगे सिर्फ 5-5 बढ़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 30 रुपये पेमेंट करने वाले हैं, अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो 35। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न है। तो आपको ये चीज़ समझने में, बताने में, ये चीज़ जान जाओगे तो यहाँ पे जल्दी से भाड़ा कैलकुलेट करने में, है ना, मदद होगी। और कहाँ आता है इसका यूज़, देखो नेचर पैटर्न में, नेचर में पैटर्न है, कहाँ है, पाइन एप्पल खाते होगे, उसके स्पाइरल्स को देखो, उसके जो स्पाइरल है ना वो पैटर्न में अरेंज है। हनी कॉम्ब को देखो, उस छत्ते को देखो, वहाँ जो होल्स हैं अरेंज्ड इन पैटर्न। सनफ्लावर्स के लीफ को देखो, पत्तियों को देखो, वो अरेंज इन पैटर्न्स। तो नेचर में भी पैटर्न मौजूद है एंड हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग पैटर्न से कहीं ना कहीं डील करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो पे करते हैं बैंकों में, दैट इज़ ऑल्सो इन पैटर्न। तो पैटर्न्स हैं हमारी रियल लाइफ में एंड हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेकार की पढ़ाई नहीं है और आई गेस काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है और बहुत ही सिंपल पढ़ाई है। मतलब बस हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज होंगे, ये बहुत ईजी चैप्टर है और हम लोग बस उस फॉर्मूला का यूज़ करके उसको पुट करके एंड हम लोग इन चीज़ों को निकालेंगे, ठीक है। तो व्हाट टू नो एंड वाई टू नो, ये दोनों चीज़ डिस्कस होने के बाद अब रियल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का और कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। अर्थमेटिक समझना है, प्रोग्रेशन समझना है, सीक्वेंसेस समझने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें समझनी है। ओके, सो नाउ लेट मी रब दिस। ओके, सो इस चैप्टर का जो बेस है ना वो है हमारा पैटर्न, ठीक है। इस चैप्टर का बेस है हमारा पैटर्न। पैटर्न ही है जो इस चैप्टर का जन्म हो गया, पैटर्न के कारण, ठीक है। तो ये पैटर्न सबको थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैटर्न। अब देखो पैटर्न यूँ तो बहुत तरह के होते हैं बट कुछ पैटर्न जो रेलिवेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि कैसे पैटर्न तुम देखते हो अगल बगल। एक तो इमेज पैटर्न देखते हैं हम लोग। इमेज पैटर्न कहाँ देख सकते हैं, आप अपने कपड़ों के डिज़ाइन में देख सकते हैं, ठीक है। और नंबर पैटर्न भी होता है जो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट तुम देख रहे थे। अल्फ़ाबेट पैटर्न भी होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट पैटर्न भी होता है और भी देयर आर सो मेनी पैटर्न्स, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम। हमारा फोकस पैटर्न में भी स्पेसिफिकली किस पैटर्न पे है, दैट इज़ नंबर पैटर्न। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग नंबर पैटर्न की बात करते हैं। अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक शब्द से जिसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। नाउ सी हियर, सीरीज एंड सीक्वेंस। लोग कहते हैं एक सीरीज लिखा गया है नंबर का, नहीं, सीरीज का मतलब कुछ और होता है, सीक्वेंस का मतलब कुछ और होता है। यू कैन राइट सीक्वेंस एंड सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस को पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। Okay, so now we are here on the sequence. So what is the meaning of sequence? A sequence is an arrangement of any object or a set of numbers in a particular order followed by some rule or pattern. तो sequence हम लोग उस set of numbers को कहते हैं या किसी भी चीज़ों के सेट को कहते हैं जो किसी तरह का रूल फॉलो करके लिखा गया हो और या फिर किसी तरह का पैटर्न जो कह लो फॉलो करके लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। कैसे? क्योंकि देखो हर नंबर दूसरे से एक बड़ा है,
1 से 1 बड़ा है 2, 2 से 1 बड़ा है 3, 3 से 1 बड़ा है 4, और इस तरह से अब ये लिखा जाएगा। ये किस रूल को फॉलो करके बनाया गया है? 1 है, फिर एक और 1, 1 1 11 है, फिर 1 1 1 है, फिर 1 1 1 है। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट कि आगे क्या होगा। फाइन, अब एक सीक्वेंस और मैं यहाँ लिखती हूँ, सीक्वेंस नहीं, एक सेट लिखती हूँ नंबर्स का। 2 10 5 -5 7। कैन एनीवन प्रिडिक्ट कि अब इसके आगे क्या होगा? शायद नहीं। तो ये किसी भी तरह का सीक्वेंस नहीं है। येस, दिस इज डेफिनेटली ए सेट ऑफ नंबर, बट इट इज़ नॉट ए सीक्वेंस। ये नंबर्स का सेट है, बट इट्स नॉट ए सीक्वेंस बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ रूल और एनी पैटर्न। तो हम लोग इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। तो सीक्वेंस के बारे में क्या समझ आ गया है ना? सीक्वेंस के बारे में ये समझ आ गया हम लोगों को कि हम लोग एक ऐसा सेट लिखना है नंबर का जो किसी तरह के रूल को तो फॉलो करता हो। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस के बाद समझने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है समझना, वो होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन पार्ट को। अर्थमेटिक का मतलब होता है सिंपली ऑपरेशंस, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, इसको हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं। प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। ओके, सो नाउ हियर इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये एक खास तरह का सीक्वेंस है फॉर विच इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो प्रोग्रेशन एक ऐसे खास तरह का सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन एक खास तरह का सीक्वेंस है जिसके nth टर्म के लिए, जिसके किसी स्थान, किसी प्लेस के लिए फॉर्मूला लिखना संभव हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखो, अगर यहाँ 6 है, तुम्हें पता है कि ये कैसे चल रहा है? ये चल रहा है 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 यहाँ हो जाएगा 8, 8 + 10, 10 + 2 तो 12, 12 + 2 14। यू नो वॉट इज़ द पैटर्न ऑफ दिस सेट। ठीक है, एंड द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो डिराइव ए फॉर्मूला टू राइट द nth प्लेस नंबर। तो ये देखो, जैसे कि 7th नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पे आ रहा है। तुम इसका फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बनाएंगे ये पीछे डिस्कस, आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना सा समझ लो, प्रोग्रेशन एक ऐसा सेट होता है नंबर्स का, एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक खास तरह का सीक्वेंस होता है जो किसी ना किसी रूल को तो फॉलो कर ही रहा होता है, साथ ही तुम इसके nth नंबर के लिए, nth प्लेस के लिए तुम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है 2n। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि तुम जिस स्थान का नंबर जानना चाहते हो, जिस प्लेस की वैल्यू जानना चाहते हो, वो प्लेस यहाँ पे उस नंबर को पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो द नंबर विच इज़ एट द 3rd प्लेस, 1 2 3, 3rd प्लेस का नंबर है ये, जानना चाहते हैं। तो क्या होगा? 2 × 3 करेंगे, हम लोगों को 6 मिल जाएगा, एंड हियर 8 इज प्रूफ्ड। अब ये कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है? देखो, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 2n + 1। अब ये कैसे फॉर्मूला आता है ये आने वाले टाइम में सीखेंगे, बट आई एम जस्ट शोइंग द व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो अब देखो, ये है 2n + 1, कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, अब इस पर पुट करके देखते हैं। तुमको पता है कि यहाँ 3 5 7 है, तो आने वाला टर्म हमारा कुछ 9 एंड 11 13, यही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, नाउ जस्ट काउंट विच एवर प्लेस यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, 1 2 3 4। आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द 5th प्लेस। हम लोगों को पता है 11 है, देखते हैं यहाँ रखने पे आता है, यानी 2 × 5वें जगह का चाहिए तो n ही है वो 5, n ही बन जाएगा 5। जिस प्लेस का तुमको चाहिए दैट इज़ द n। तो 2 × 5 + 1, आई गेस बॉड मास नहीं भूले हो, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऐड करते हैं 11। तो येस, वी गॉट। तो ये जो है ना, ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है, सीक्वेंस भी है एंड प्रोग्रेशन भी है। बट नाउ आई एम राइटिंग वन मोर एग्जाम्पल्स हियर। उसका कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11, माइंड इट, इट इज़ फॉलोइंग सम ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो कर रहा है? सोचो, सोच लिया? येस, एग्जैक्टली, ये प्राइम नंबर्स हैं। मैं सारे प्राइम नंबर्स को शुरू से लिख रही हूँ, ऑर्डर तो फॉलो कर रहा है, कोई ना कोई पैटर्न तो है इसमें, क्या कि हम लोग प्राइम नंबर को लिख रहे हैं। बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी डेफिनेट, अब तुम नहीं कह सकते 11 के बाद क्या होगा। हाँ, क्योंकि तुम प्राइम नंबर जानते हो तो तुम कह सकते हो, बट इसमें तो कोई भी आदमी समझ रहा है 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। अच्छा, 2 2 प्लस हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या स्थिति है, 2 + 1 3, तो 3 में 1 प्लस होना चाहिए, बट इट्स 5। वाई? क्योंकि प्राइम नंबर से ये इस बात को फॉलो ही नहीं कर रहा है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। दिस इज ए सीक्वेंस बट इट इज़ नॉट ए प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस है माय डियर, बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका कोई अब तुम फॉर्मूला नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 है, बात सही चला, बट यहाँ +4 हो रहा है।
एकदम अनइवन, पता ही नहीं चल रहा कब क्या होगा। इसी प्राइम नंबर्स के सेट का अभी तक कोई नहीं निकाल पाया है, ये खोज नहीं पाया कि क्या आखिर प्राइम नंबर्स का क्या डेफिनेशन है, कि क्या करें जो एक नंबर के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन होगा ये पता चल जाए। ये पता ही नहीं चल पा रहा है किसी को। अगर तुम मैथ में बहुत इंटरेस्टेड हो, आने वाले समय के मैथमेटिशियन बन पाओ, तो तुम ज़रूर खोजना इसको। ओके, मुझे बहुत खुशी होगी एंड लेट मी नो कि तुम खोजे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, मैंने स्कोप दे दिया आपके लिए, आप खोजो, एक पैटर्न बना दो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। किसी को नहीं पता चल रहा कि एक प्राइम नंबर के बाद दूसरे प्राइम नंबर आने का क्या पैटर्न है। ठीक है, कुछ आगे और पैटर्न्स लिखो, प्राइम नंबर्स लिखो, पूरे सीक्वेंस को बनाओ। ठीक है, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं लिख दूँ थोड़ा तुम्हारे लिए, 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद इट्स नॉट 15, 17, 17 के बाद 19, अगेन नॉट 21, 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, इट्स 23। कुछ पैटर्न सोचो। इसका एक्चुअली किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि यहाँ तो +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, बट अगेन यहाँ से यहाँ आने के लिए यू हैव टू ऐड 4, फिर से +2, फिर से +4, फिर क्या है +2, फिर क्या है +4। तो कहीं कुछ दिख रहा हो अगर तो सोच सकते हो तुम। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल प्रोग्रेशन और सीक्वेंस का। सीक्वेंस जो है किसी भी रूल को फॉलो कर रहा है, किसी भी तरह के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, पैटर्न बना रहा है, दैट इज नॉन एज सीक्वेंस, बट इट माइट नॉट बी द प्रोग्रेशन। तो सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, बट सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन समझ आ गया। और क्योंकि एपी के डेफिनेशन में बार बार ये सीक्वेंस टर्म यूज़ होने वाला था, तो सीक्वेंस समझ में आ गया, प्रोग्रेशन सीक्वेंस के बीच का अंतर समझ आ गया। अर्थमेटिक मैंने बता दिया, सर्टन जो ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट ऑपरेशन नॉट, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेशन। ठीक है, तो इन सारे को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक। ओके, सो नाउ अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम लोग इस काबिल हैं कि वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो नाउ व्हाट इज एपी। तो एपी जो है ना, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न, एक खास तरह का पैटर्न है, इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ईच टर्म बट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, हर टर्म लेकिन पहले वाले को छोड़ के। पहला किसी को नहीं पता होता है कि किस पैटर्न से लिखा जा रहा है, पहला वाला क्यों लिखा गया है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, बट दूसरे वाले से क्या होता है, ऑब्टेन्ड, वो मिलता है हमें बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, फिक्स नंबर को ऐड करके, चाहे फिर वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, टू द प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड एपी। ठीक है, पिछले वाले में एक हमेशा फिक्स नंबर को ऐड करके, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ऐड करके जो हमें आगे मिलता जाता है, दैट इज नॉन एज एपी। वो सीरीज वो जो सीक्वेंस हमारा है, दैट इज नॉन एज एपी। अब ये जो प्रोग्रेशन है ना, ये प्रोग्रेशन एक्चुअली तीन मेन तरह का है, दैट इज एपी, जीपी, एचपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी में क्या होता है, नंबर प्लस होते जाते हैं तो एपी है, बट ये मल्टीप्लाई होते जाएगा तो ये जीपी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो ये चीज़ जो है ना, ये जीपी में आ जाता है। ठीक है, और फिर यही रेसिप्रोकल हो जाता है तो फिर वो एचपी का होता है। तो इस चीज़ पे चर्चा नहीं करते हैं, बट इतना समझ लो कि तीन तरह के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी, जो आगे आने वाली क्लासेस में तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, एपी में क्या करना होगा, तुम्हें हर टर्म में कुछ प्लस करना होगा, फिर चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब इसमें तो देखो +3 +3 +3 ऐड हुआ है, पर इसमें देखो -4 ऐड हुआ है। 4 -4 दैट इज 0, 0 -4 -4 -4 -4 दैट इज 8 -8 -8 दैट इज, अब आगे तो आराम से सीक्वेंस लिख सकोगे इसका कैसे है, दैट इज 4 -4 0, फिर 0 में क्या हुआ -4 तो बन गया -4 -4 -4 -8। अब ये क्या होगा, -8 -4 -12 -12 -4 -16। तो ऐसे ये हमारा एपी है। आज का टास्क ये है, राइट 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हो 10 तो ऐसे लिखो जो प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, होमवर्क क्या है, लेट मी मेंशन होमवर्क हियर। होमवर्क है कि 10 ऐसे सीक्वेंस लिखो जो प्रोग्रेशन ना हो और 10 एपी लिखो। ओके, सो ऑन दिस नोट आई एम क्लोजिंग द लेक्चर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और बात आगे करेंगे, फॉर्मूलाज सीखेंगे, कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड यस, इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, you want me to upload more and more videos. If you want, then please do this. Okay, so for now, thanks for watching.